कंपनी या फिर कोटेड कंपनी। कहता है जनाब आपके पास ओकवुड जो है वो कोटेड कंपनी है, यानी कि लिस्टेड कंपनी है। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और सेगमेंट्स के बारे में उसने बताया जनाब ये इनके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। 5 डिवीजन हैं इनकी। एक है जनाब वुड सेल, वो लकड़ी भी बेचते हैं। एक है फर्नीचर सेल, वो फर्नीचर भी बेचते हैं। विनियर सेल, अब विनियर पता नहीं क्या चीज़ है, विनियर हम लोग गूगल कर सकते हैं। जी आप लोगों को प्लाईवुड का पता होगा, जो प्लाईज लगती हैं। जब एक लकड़ी की अलमारी जब आप बनाते हैं तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप उसके ऊपर एक प्लाई लगाते हैं, बिल्कुल बारीक सा तख्ता टाइप होता है, बड़ा प्लेन सा होता है। कभी देखा कि नहीं देखा? जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना वाइट बोर्ड, क्या ये सारे का सारे ऐसे है? इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर है जिसके पीछे लकड़ी है, ठीक है। वो बारीक सी लेयर जो है उसको प्लाईवुड या फिर विनियर उसको बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब वेस्ट सेल, उसका जो वेस्ट बच जाता है उसकी भी सेल उसने बता दी है। तो जनाब ये 5 सेगमेंट्स हैं और अदर सेल जनाब 5 सेगमेंट्स हैं आपके पास, वुड, फर्नीचर, विनियर, वेस्ट और अदर्स। अब इसने जनाब आपको बता दिया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, उसने बता दिया। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी उसने बता दिया 38 वुड सेल, 2 फर्नीचर सेल और बाकी जनाब वेस्ट जो है वो 5 और अदर जो है वो 3 टोटल उसने वो भी बता दिया। रिपोर्टेड प्रॉफिट, इनसे मिलने वाला प्रॉफिट, ठीक है जी। और उसके बाद कहते हैं जनाब टोटल एसेट्स। आपने बताना क्या जी, विच ऑफ द बिजनेस डिवीजन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑल्सो इलस्ट्रेट द क्राइटेरिया फॉर सेगमेंट टू बी क्लासिफाइड एज रिपोर्टेड सेगमेंट। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट आपके पास कौन कौन से हैं जी? आपने ये क्राइटेरिया बताना है, वो जो 3 हमने लिखे थे 10% थ्रेशोल्ड, वो आप तीनों पॉइंट्स लिख लेंगे। उसके बाद आ जाइए सेगमेंट्स की तरफ। आप लिखेंगे जनाब सेगमेंट्स, उसके आगे लिखेंगे जनाब रिपोर्टेबल है या नहीं, उसके ऊपर जनाब आगे लिखेंगे रीजन कि क्यों रिपोर्टेबल है या क्यों रिपोर्टेबल नहीं है, और लास्ट में आप लिख देंगे परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। ओके अच्छा जी, अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करते हैं तो सेगमेंट सबसे पहले आपके पास कौन सा जी? वुड का। हम कहते हैं जनाब यहां पे हम एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन अपनी थोड़ी सी बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारा 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? जितना भी हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू है टोटल कितना है जी? कंबाइंड रेवेन्यू, सॉरी कंबाइंड रेवेन्यू हमारे पास कितना जी? 650 हमारे पास एक्सटर्नल आ गया और 48 हमारा क्या आ गया? ठीक है जी। वैसे हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल लेते हैं, हम सिर्फ एक्सटर्नल लेते हैं। आप इसको इंटरनल का ना लिखें, इंटरनल को आप ना कंसीडर करें। तो 650 का जरा 10% लें, कितना बनेगा? 65 जी। अच्छा जी, प्रॉफिट की जरा अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट आपके पास कितना है जी? 138 का 10% ऑफ 130 कितना हो गया ये? सॉरी 13 हो गया जनाब आपके पास। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब आपके पास टोटल एसेट्स का 10% 10,200 तो कितना बन गया ये? 1020 बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये। अब जरा वुड को हम लोग बात करते हैं कि वुड की रेवेन्यू देखिए, जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है 220, ये टोटल का कितना % बनता है? टोटल आपके पास 650 है, तो 220 का जरा 650 लें, 220 650 का डिवाइड करवाएं, आंसर क्या आएगा? 34%। हम क्या कहेंगे जनाब, ये 34% है, ये 10% थ्रेशोल्ड को
मीट करता है, इसलिए ये क्या बनेगा, यस दिस इज रिपोर्टेबल। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जनाब फर्नीचर। अच्छा, आप इसमें सिर्फ 10% ही आप देख सकते हैं, बाकी भी देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी ज्यादा होगा, ठीक है, दैट इज 54। और अगर आप इसके एसेट्स देखेंगे तो 14 आपके पास 4900 के एसेट्स हैं, वो भी इसके 10% से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ऑल थ्री आप लिख सकते हैं कि ऑल थ्री 10% थ्रेशोल्ड की जगह पे। अच्छा जी, फर्नीचर जनाब, फर्नीचर देख लीजिए, फर्नीचर का रेवेन्यू कितना था, 256 को अगर 650 डिवाइड करते हो तो कितना बनेगा, 39%। देखिए बेटा, मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू को एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी बुक वाले ने जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो दोनों को ऐड अप करने के बाद तो वो उसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। अच्छा जी, तो हम कहेंगे जनाब यस दिस इज रिपोर्टेबल। अब रीजन देखेंगे, क्या ये भी तीनों सेगमेंट्स को पूरा कर रहा है, तीनों पोर्शन को। देखिए रेवेन्यू तो 10% से ज्यादा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 13 का रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रॉफिट 45 है, ज्यादा है। 4100 आपके पास एसेट ज्यादा है, तो हम कहते हैं जनाब ऑल थ्री। सर ये जो इंटरसेक्ट रेवेन्यू इसको हम जस्ट डिस्क्लोज करेंगे डिस्क्लोजर्स के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद जनाब अगर आपके पास थर्ड नंबर पे आ रहा है जनाब वीनियर। वीनियर देखिए कितने परसेंट बन रहा है इसका रेवेन्यू, 62 को 650 डिवाइड करें, 10% से कम बन रहा है, ठीक है, मतलब 10% वाला वेट नहीं कर रहा। दूसरा देख लेते हैं, इसका प्रॉफिट 12 है, क्या ये 13 से ज्यादा है, ये भी मीट नहीं कर रहा। एसेट्स की तरफ आ जाते हैं, एसेट्स इसके 200 है, ये भी मीट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीट नहीं करेगा, नो। सर तीनों में से कोई एक मीट कर जाए तो चलेगा जी, कि कुछ भी मीट नहीं कर रहा, नथिंग। इसी तरह से आप नीचे देख लीजिए, आपके पास आएगा जनाब वेस्ट। अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो जनाब आपके पास वेस्ट जो है वो कितना है जी, 55। हम कहते हैं जी वेस्ट 55 है, जो कि 65 होना चाहिए था, 55 है। नीचे आ जाइए, रिपोर्ट प्रॉफिट 9 है, वो भी नहीं, और 400 वो भी नहीं, तो ये भी आपके पास नहीं आएगा, नथिंग और नो। और उसके बाद आपके पास पांचवी चीज अदर। अदर्स देख लीजिए जनाब, अदर्स का रेवेन्यू 57, 10, 600, ये भी नथिंग, नो। ओके जनाब, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट से उनकी परसेंटेज दोनों को जरा ऐड कीजिए, कितने परसेंट बनता है ये दोनों, कितना बन रहा है, 73% जी। हमने कहा था कि सेगमेंट को ऐड अप करने के बाद कितने परसेंटेज बनना चाहिए, 75। अगर 75% से कम बनता है तो नया सेगमेंट ऐड करेंगे। अब नया सेगमेंट इन सबसे ज्यादा किसके पास रेवेन्यू था, रेवेन्यू सबसे ज्यादा किसके पास था, देखिए 62, दैट इज वीनियर। तो अगर मैं वीनियर का रेवेन्यू ऐड कर देता हूं तो मेरे पास रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रिपोर्टेबल का कितना रिपोर्टेबल्स का कितना रेवेन्यू जनाब, 220 प्लस 256 ये आ गया, और फिर प्लस 62 कितना बन गया, ये 538। अब 538 को जरा 650 पे डिवाइड करें तो टोटल का ये कितने परसेंट बनेगा, 83% बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो टोटल बन रहा है रिपोर्टेबल वो कितना बनना है जी, 83%। इसमें से 73% क्या था, टोटल रिपोर्टेबल है, और इसमें जनाब ये 10% इसका एडिशन हम लोग कंसीडर कर लेंगे, दैट ये हमेशा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। और हम इसमें क्या लिखेंगे, यस 75% क्राइटेरिया, कि 75% का क्राइटेरिया इसको ये मीट कर रहा है। सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा 10% प्रॉफिट भी, एसेट्स भी, और जो एक्सटर्नल रेवेन्यू, तीनों का सिनेरियो यही बन रहा है कि 2 का पूरा हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा, लेकिन ये हर सवाल में कोई सुना नहीं है सबका। तीनों में देखिए
ये 3 कंडीशन हमने बता दी ना, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक सेगमेंट इन तीनों में से किसी एक के साथ भी कंप्लाई कर जाता है, हम रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, विनियर ऊपर नहीं कर रहा था, लेकिन नीचे 75% को पूरा करने के लिए इसने क्या कर दिया, कंप्लाई कर रहा था, तो हमने लिख दिया कि जनाब इस वजह से ये क्या कर रहा होगा, रिपोर्टेबल होगा। क्लियर? यहां तक मसलन साहब। चलें, इसका जो डिस्क्लोजर्स वाले हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, तो प्लीज़ टाइमली आया करें। 8 बजे सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हों, आधे घंटे में हम रिपोर्टिंग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको भी वाइंड अप करेंगे। और हमारा एक नया स्टैंडर्ड, दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड बट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ एथिक्स। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो एथिक्स इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। उसमें तो कुछ ऐसा न्यूमेरिक्स वाला नहीं होगा ना? जस्ट बताने वाले हैं, इस वजह से डिस्क्लोजर्स मैंने कल पे रख दिए हैं। ठीक है, एक तो डिस्क्लोजर्स कर लेंगे, उसके बाद हम एथिक्स को पढ़ लेंगे, तो हमारे 2 चैप्टर्स वाइंड अप हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वो हम फॉरेन करेंसी की तरफ मूव ऑन करेंगे, और इंटेंजिबल और 1037 उसकी तरफ हम मूव ऑन कर लेंगे। सर, जो ये हम लोगों ने परसेंटेज दी, जी, ये हम लोग रेवेन्यू की देंगे? रेवेन्यूज़ की 10% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। हाँ जी, ओके।